नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हम गाज़ीपुर के बीएसएनएल ऑफिस में हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी मंडल के बीएसएनएल के संदर्भ में मैं वाराणसी मंडल कह रहा हूं, श्री अनिल कुमार गुप्ता जी हैं, महाप्रबंधक हैं आप, और इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं के लिए आने वाले दिनों में किस तरीके से सर्विस अपग्रेडेशन को लेकर के योजना पर काम कर रहा है, और साथ ही साथ एक कंज्यूमर के तौर पर, एक कस्टमर के तौर पर अगर आप बीएसएनएल की सेवा का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको किस तरह के ऑफर्स बीएसएनएल की तरफ से आपको मिल सकते हैं। इन सारी योजनाओं पे हम अनिल जी से बातचीत करते हैं। सर, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे कि पब्लिक सेक्टर के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बीएसएनएल पिछले दिनों काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, खासतौर से गवर्नमेंट को काफ़ी बेल आउट करना पड़ा फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए बीएसएनएल को। अब कैसी स्थिति है बीएसएनएल की, और आने वाले दिनों में जो कस्टमर्स हैं बीएसएनएल के, जो अब तक आपके साथ शुरू से ही जुड़े रहे हैं, उनको क्या कुछ आप ऐड ऑन देने वाले हैं सर्विस के तौर पे? टेलीकॉम सेक्टर ये कहें कि सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा था। कई सारी टेलीकॉम कंपनियां बंद भी हो गई थी, बट बीएसएनएल जो ये कहें कि संघर्ष करता रहा, या सरकार ने इसकी क्षमता या बाकी उपयोगिता पहचानते हुए स्ट्रेटजिक का दर्जा दिया, और जो पैकेज दिया, पैकेज के साथ साथ ये भी तय किया गया कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम देंगे, और बीएसएनएल जो है देश में ही निर्मित तकनीक 4G तकनीक जो उपकरण है 3-4 देशों के पास ही हैं। अच्छा। सभी देश के पास 4G उपकरण बनाने की तकनीक भी नहीं है, और वहाँ बनता तो वो कैसे भी फिर नहीं आउटसोर्स करके मंगाते हैं उस टेक्नोलॉजी को? हाँ, तो बाकी सब विदेशी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी देश में ही जो तकनीक का निर्माण हुआ या डेवलप किया गया, उसी से हमारे देश में ही इक्विपमेंट बन रहे हैं 4G के, वही हम लगा रहे हैं। क्योंकि ये बड़ा लंबा समय लेने वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, तो इसमें जो 4G हम लोग लास्ट 2 साल से सुन रहे थे, अंततः हमारे पास ये चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा। हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 22 जो कहें टावर पे 4G इक्विपमेंट लगा दिए हैं, और हमारा प्लान ये है कि हम शहरी क्षेत्र में ये सेवाएं जल्दी से जल्दी चालू करें, जिससे कि उपभोक्ता शहरी क्षेत्र में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो तुरंत अपना इस्तेमाल करना शुरू करें, उनकी जो एक डिमांड रहती है वो पूरी हो सके। कोई तो टेंटेटिव डेडलाइन बताना? गाजीपुर में हम जो गाजीपुर शहर का जो क्षेत्र है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये हम जुलाई तक कवर कर लेंगे। जितने भी 19-20 बीटीएस लगाने हैं, बट बीटीएस लगा के हम पूरे क्षेत्र को कवर करके ये कहें कि गाजीपुर में हमारी 4G सेवा इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी। तो 4G सर्विस अवेल करने के लिए अगर कोई कस्टमर है, उसके पास बीएसएनएल का सिम है, तो उसे करना क्या होगा अपनी सर्विस अपग्रेड? अगर उसके पास बीएसएनएल का सिम है और 4G सिम है, तब तो उसे कुछ नहीं करना है, 4G सेट में लगाना है, अपना सेटिंग में जाके 4G वाला ऑप्शन LTE और ये करना है, वो छोटा सा है। लेकिन अगर उसके पास 2G या 3G सिम है, तो उसको अपने सिम को 4G में अपग्रेड कराना होगा। अच्छा। ये काम हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं। तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत जो CSC या रिटेलर के यहाँ पहुँच के अपना सिम अपग्रेड करा सकता है, उसको हम नया 4G का सिम दे देंगे और वो बदल लेगा, तो उसके नए सिम पे 4G की सेवाएं चालू हो जाएंगी। जैसा कि आपने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी क्राइसिस रहा और बड़े बड़े प्लेयर्स को भी सेटबैक हुआ है। इस बीच जिस तरीके से कुछ प्राइवेट प्लेयर्स ने अपने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं, तो क्या इसको देखने के बाद आपको लगता है कि जिन कस्टमर को आप खो दिए थे मार्केट के एट पार सर्विस नहीं देने के संदर्भ में अगर कहा जाए, तो वो वापस आपसे जुड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़ेंगे। अगर उनको अच्छी सेवाएं और कम दरों पे मिलेंगी और एक रिलायबल कंपनी से मिलेंगी, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे। लोगों को निश्चित रूप से पुराना दौर भी याद होगा और आने वाला जो दौर है उसे भी याद रखेंगे। जो हमारी योजना है और बाकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सेवाओं में सुधार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जो हमारे 4G अपग्रेडेशन जो हमारा काम नवंबर-दिसंबर तक पूरा होगा, उसके साथ साथ हम जहाँ जहाँ ये सेवाएं चालू होती जाएंगी, हम इस स्थिति में होंगे कि उपभोक्ताओं को एक बेहतर विकल्प और सस्ता विकल्प दे सकें। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है बीएसएनएल यूजर्स की, वो कॉल ड्रॉप की है,
और इसकी वजह जो बताई जाती है वो बीटीएस पर पावर सप्लाई की बताई जाती है। इसको कैसे मीट आउट करेंगे और क्या वाकई ये एक मेजर चैलेंज है बीएसएनएल के लिए? निश्चित रूप से एक समय था, पावर सप्लाई की दशा तो आप जानते ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कभी जो हमारे हिसाब से कई कई जगह 10-10 घंटे या 12-12 घंटे सप्लाई भी नहीं आती। तो कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे भी हमारी इस तरह की समस्याएं हैं। हम बैटरी लगा रहे हैं, अब तक हम 40 बैटरियाँ बदल चुके हैं, जिनसे लेके हम करीब करीब 80 साइट में हम अच्छी नेटवर्क उपलब्धता दे रहे हैं। बैटरियाँ हमारे पास लगातार आ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर दिसंबर तक लगभग सभी जगह बैटरियां भी बदल जाएंगी और हम लोग अपना जहां जहां आवश्यकता हो रही है जनरेटर चलाने की, जनरेटर चला के भी जो हमारी नेटवर्क उपलब्धता है अच्छी देंगी। जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि बीएसएनएल और जो एमटीएनएल जो आपकी सब्सिडरी है ऑपरेट करती हैं महानगरों में, तो आप लोग एक टेलीकॉम अदालत लगाते थे जिसमें वन टाइम सेटलमेंट और इस तरह के तमाम प्रोविजंस रखते थे, वेव ऑफ भी आप करते थे ताकि आपके कस्टमर जो हैं वो आपके साथ कंटिन्यू करें। क्या वो अभी भी ये स्कीम सस्टेन करती है और हाँ, कितना इसका लाभ हुआ आपको? टेलीकॉम अदालत की करती है, लेकिन अभी टेलीकॉम अदालत का जब हमारा नेशनल लोक अदालत वाली चीज़ें शुरू हुई हैं, उसके बाद लगभग हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो नेशनल या राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कर सकें। ये कार्रवाई चलती है, जहाँ पे भी हम अपनी तरफ से नोटिस भेजते हैं। हमारी तरफ से उपभोक्ताओं की लगभग ना के बराबर ही कंप्लेंट या इस तरह की आती है। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसका त्वरित निस्तारण, अगर वास्तव में उसका खराब रहा है तो उतने टाइम का रिबेट दे के या जिस भी तरीके से कर सकते हैं वो हम करते हैं। जैसा कि आपने गाजीपुर के लिए एक डेडलाइन बता दी, आपके सर्किल वाराणसी सर्किल के अंदर जितने भी जनपद आते हैं, कितने 10 जनपद आते होंगे? 6 जिले हैं। 6 जिले हैं, हम ठीक है। इसी में दिसंबर तक पूरा कर देंगे। दिसंबर तक सभी जगहों पे आप 4G सर्विस दे पाएंगे। 5G के लिए क्या प्रोविजन है? क्योंकि फिर अब फीड आउट होती टेक्नोलॉजी 4G को माना जा रहा है ज़्यादातर मार्केट में। हैंडसेट भी 4G तकनीक अगर बात करें तो मार्केट में अगले 5 से 7 साल तक इसको बने रहना है। 5G की अभी वो डिमांड नहीं है। अगर आप देखते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां बहुत तेज़ी से 5G लगा रही थी, अब उन्होंने शायद ये काम बंद कर दिया है। ऐसा क्यों है? मार्केट सैचुरेट कर रहा है? मार्केट सैचुरेट नहीं कर रहा है, लोगों के पास इसकी डिमांड नहीं है। देखिए, लोग जिस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं उस काम के लिए जो स्पीड चाहिए आपको 10 Mbps, 5 Mbps, 7 Mbps लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं या HD वीडियो देख रहे हैं, उसके लिए इतनी काफ़ी है। 5G में जो हमें 50 Mbps या जो दूसरी स्पीड चाहिए उसके लिए पर्टिकुलरली खास एप्लीकेशंस चाहिए होता है जो अभी पब्लिक यूज़ नहीं कर रही है। जब वो एप्लीकेशंस यूज़ में आ जाएंगे या स्पेशली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन जहां हमें हाई स्पीड या हाई लेटेंसी की ज़रूरत होगी, तब इसका प्रयोग बढ़ेगा। अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना लोगों को उपयोग होगा। थोड़ा मैं अपने व्यूअर्स के लिए समझना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि कॉमन कंज्यूमर जो है या कॉमन जो एक बीएसएनएल का या एक सामान्य किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का उपभोक्ता है, उसको जितनी बैंडविड्थ या जितनी इंटरनेट स्पीड चाहिए वो अभी अवेलेबल है 4G पर। 5G के आखिर वो हाई एंड यूज़र कौन होंगे जिनको कि 50 Mbps, 100 Mbps या जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत हाई के 5G के कई सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है कि 0.001 मिलीसेकंड का भी डिले ना हो या कुछ और हो। जैसे आपकी एक कल्पना है ना कि जैसे आप घर में घुस रहे हैं, सारी मशीनें जो हैं एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। भाई फ्रिज में ये आइटम खत्म हो गया, आपके पास अलर्ट आ गया, या आप उठे तो आपकी कॉफ़ी या चाय बनना शुरू हो गया मशीन में, या आप घर के पास पहुँचे आपका दरवाज़ा खुल गया, इस तरह की चीज़ें जो बहुत सारी अभी कह सकते हैं कि फैंटासी टाइप की है, या सड़क पे ड्राइवरलेस कार जा रही है, या आपका जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है, या कार जा रही है तो निश्चित रूप से एक कार जो है दूसरे कार से जब तक बात नहीं करेगी मशीन से मशीन कि ये कार जा रही है, उधर वाले कार से देख रही है भाई उसकी स्पीड क्या है या बाकी सारी चीज़ें क्या है, क्योंकि कार जा रही है तो वो डेफिनेटली अपने सड़क पे या रेल की पटरी की तरह तो जाएगी नहीं। अगल बगल की कार या जो भी मुड़ रही है, कहाँ मुड़ रही है, कैसे जा रही है, सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइट क्या है, या ये सारी बहुत चीज़ें हैं जो आने वाले भविष्य वाले समय की हैं। अभी लोगों के पास या भारत में कहें या बाकी जगह भी कहें तो उतना यूज़ नहीं है। अंतिम सवाल,
4G का अगर सिम कोई आपका कस्टमर अपग्रेड करा लेता है तो क्या उसे खास तौर के किसी कॉन्फ़िगरेशन की डिवाइस चाहिए, टेलीकॉम डिवाइस चाहिए, या नॉर्मल जो भी 4G फोन देखिए होगा जो उसमें ऑपरेट करेगा? शहर में चालू कर रहे हैं, हमारी कैटेगरी बी की है, जिसमें हमारे दोनों बैंड है 700 और 2100 भी। तो शहर वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गांव वाले में जो अभी हमारे लगे हैं कैटेगरी ए के, वो 700 बैंड पे काम करते हैं। अगर उनका सेट जो 700 बैंड पे नहीं चल रहा है तो फिर उनको दिक्कत होगी, वो सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन अधिकांश बैंड हमारे 700 पे हैं। कुछ जो चाइनीज़ बैंड या ज़्यादा बिकते हैं वो अपने सेट में थोड़ा कम बैंड रखते हैं, या तो बचाने के लिए या जिस भी पर्पज़ से। लेकिन जो नए सेट इन कंपनियों के भी आ रहे हैं, चाहे वीवो के हो या वन प्लस हो या रेडमी हो, वो भी अब 28 बैंड यानी 700 मेगाहर्ट्ज़ वाले सेट लॉन्च कर रहे हैं। टेलीकॉम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी तरफ से स्टैंडर्ड बैंडविड्थ क्या है 4G कंप्लायंस डिवाइसेस के लिए? 4G के कई सारे बैंड हैं, 700 है, 850 है, 900 है, वाइडली 2100 यूज है। कौन सा बैंड है? ठीक है, वो जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है, जिन कंपनियों को जो बैंड मिलता है वो यूज करते हैं। बातचीत तो के लिए जहाँ जहाँ बहुत जहाँ धन्यवाद। रहता है उस हिसाब से कंपनी अपना इक्विपमेंट बनाती है। अब उनके पास 700 वाली भी डिमांड आ गई है, तो अब 700 भी बना रही है। लेकिन कुछ जो है सैमसंग, मोटरोला या पुराने सेट हैं, उनमें सब ये चलता है। ठीक, थैंक यू। बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी मंडल के महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता, जिनसे हमने बातचीत की और BSNL की आगामी दिनों में शुरू होने वाली 4G सेवाओं के बारे में जो तकनीकी पेचीदगियां हैं उसको समझने की कोशिश की। मितेश कुमार सिंह, NBT ऑनलाइन, गाजीपुर।